हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन द ब्लॉग पर। हम फिजिक्स के लेसन नंबर 1 का वीडियो पार्ट 1 बनाकर डाल दिया है। जिसे आपने नहीं देखा उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। आज हम वीडियो का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें उसके आगे डिस्कस करेंगे आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल अन्य आवेशों के बलयोग के बराबर होता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि Q1 पर अन्य सभी आवेशों के द्वारा बल लग रहा है। जैसे कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 सदिश और Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F13 सदिश। इसी तरह Qn के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F1n सदिश। ठीक है, तो आगे इसके दिया है सिंपली सा। जैसे इसका हम सॉल्व करेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो क्या कैसे आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, जैसे हमने बताया था कि 1/F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R³ R12 वेक्टर। ठीक है, ये कूलाम के नियम फॉलो कर रहा है। इसी तरह आवेश Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपन R³ R13 सदिश। इसी तरह Q4 के कारण Q1 पर इसी प्रकार Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल F1n वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपन R³ R1n कैफ। ठीक है, सो ऊपर देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत से F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F1n वेक्टर। ठीक है, तो टोटल इसका हो जाएगा F सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो परिणामी बल है वो निकल कर आ जाएगा F सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R³ R12 सदिश प्लस Q1 Q3 अपन R³ R13 सदिश डॉट डॉट इसी प्लस Q1 Qn अपन R³ R1 सदिश। ये जो फार्मूला निकल के आया ये पूरे बलों का योग है। ठीक है, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि नीचे चित्र में देख सकते हैं कि प्लस Q है जो बिंदु O पर स्थित है, उससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, सो इसी तरह यदि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 आवेश स्थित हो, जैसे हमने बताया था कि तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q0 अपन R²। ठीक, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमने बताया था कि E इक्वल टू F/Q0 होता है। तो F की जगह पर हम F की वैल्यू रख देंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर बट्टे में क्यू नॉट से क्यू नॉट 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्यू जो 0 लिखा है इसे हम क्यू नॉट पढ़ते हैं तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। जैसा कि हमने बताया था कि निर्वात या वायु के लिए के इक्वल टू 1 होता है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और इसका जो सदिश रूप होता है ई सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर आर कैफ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, कहने का मतलब है कि यदि दो बराबर आवेश परंतु एक धन आवेश से हो एक ऋण आवेश हो। ठीक है, यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, सो इसका हम चित्र बना के आप लोगों को समझाते हैं। मान लो ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और ए माइनस क्यू आवेश, और इसके बीच की दूरी 2L। ये जो चित्र है यही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ऐसा ही चित्र बनेगा। ये जो पूरा निकाय है आवेशों का इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। सो अगला देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, समझो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसा हमने बताया था अभी चित्र बना के। कहने का मतलब है किसी एक आवेश या दोनों आवेश के का गुणा करा दिया जाए इस दूरी के साथ। ठीक है, तो इसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेशों के बीच की दूरी 2L हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q क्रॉस में 2L, सो P बराबर 2QL, ये निकल के आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे ही कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है कूलाम मीटर होता है। ठीक है, Q बराबर कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, सो कूलाम मीटर। ठीक है, और इसकी जो विमा होती है LT, क्योंकि लंबाई की होती है L और आवेश की होती है AT, तो इसकी विमा हो जाएगी LTA। राशि जो होती है सदिश राशि होती है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका एग्जाम्पल HCl H2O NH3 CH4 CO2 इत्यादि होते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। सो आगे ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। सो इसे हम पहले इस चित्र को व्याख्या कर देते हैं। माना एक द्विध्रुव AB, जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है, AB किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से अच्छी रेखा में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा AB वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु यहाँ से R दूरी पर ये देखो दिख रही है एक बिंदु, ये P स्थित है। ठीक है, और इसी P पर
हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सो यहाँ से की दूरी r माइनस एल हो जाएगी और यहाँ से यहाँ की दूरी r प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, और ये बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव की होती है 2l, ये तो आप जानते ही होंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 Q अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसी प्रकार E2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये सूत्र हमने आपको बताया था कि किसी एक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता = 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर। ये इसी फार्मूले से ये सॉल्व होंगे। ठीक है, तो = 1/4πε0 Q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। सो इसका जो परिणामी निकल के आएगी तीव्रता = E1 - E2 = 1/4πε0 Q अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। 1/4πε0 को हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1 Q भी कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम लेके ये निकल आएगा, ये सिंपली सा निकल आएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा, इसके आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन तो आता ही होगा, आप इंटर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करने पर हमारा जो पूरा निकल के आएगा E = 1/4πε0 ब्रैकेट में 2r × P r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो नीचे जैसे बताया गया है कि L का मान R की तुलना में बहुत कम है। जो L का मान है R से बहुत छोटा है। सो एल स्क्वायर का मान R स्क्वायर से बहुत ही छोटा होगा। सो एल स्क्वायर का छोड़ देने पर, ठीक, एल स्क्वायर का आप हटा दो वहाँ से, तो बच जाएगा E = 1/4πε0 2r × P अपन r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये नीचे बन जाएगा r⁴, तो r से r⁴ में एक r चला जाएगा तो r³ बच जाएगा। तो E = 1/4πε0 2p अपन r³ न्यूटन पर कूलाम। और निर्वात वायु के लिए k = 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बन जाएगा E = 1/4πε0 2p अपन के की जगह पर हम 1 रख देंगे तो हमारा बन के आ जाएगा E = 1/4πε0 2p अपन r³ न्यूटन पर कूलाम। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार भी पूछा गया है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन कभी मिस ना हो। ओके, सो